हेलो दोस्तों, आप सभी को आरके मैथमेटिक्स ऑपरेशन में स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1.2 क्लास 9 के सवाल देखेंगे। जो सवाल क्या है दोस्तों? सवाल है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। यानी 3 कथन दी गई है, तीनों कथन में कौन कथन सत्य है और कौन कथन असत्य है, इसका आपको बताना है, साथ ही कारण भी देना है। तो पहले का कथन क्या है दोस्तों कि प्रत्येक अप्रमेय संख्या, क्या दोस्तों? प्रत्येक अप्रमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। यानी प्रत्येक अप्रमेय संख्या, क्या दोस्तों? प्रत्येक अप्रमेय संख्या क्या वास्तविक संख्या होती है? तो आपको यह पहले ज्ञान होना चाहिए कि अप्रमेय संख्या क्या है और वास्तविक संख्या क्या है। तो वास्तविक संख्या क्या है? यानी प्रमेय संख्या और अप्रमेय संख्या का ही संग्रह क्या है दोस्तों? वास्तविक संख्या। फिर से सुनिए दोस्तों, वास्तविक संख्या एक प्रमेय संख्या और अप्रमेय संख्या के समूह ही क्या है? वास्तविक संख्या है। यानी अप्रमेय और प्रमेय ही दोनों क्या है? वास्तविक संख्या है। लेकिन अप्रमेय संख्या होता तब क्या है? अप्रमेय संख्या एक ऐसी प्रमेय संख्या है जिसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। क्या दोस्तों? अप्रमेय संख्या क्या है? जिससे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, यानी जिससे हम अंश तथा हर के रूप में नहीं लिख सकते, वही क्या है? अप्रमेय संख्या है। क्या अभी पढ़े दोस्तों वास्तविक संख्या के बारे में? क्या पढ़े हैं दोस्तों? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या है दोस्तों? तो वास्तविक संख्या है परिमेय संख्या, क्या दोस्तों? परिमेय संख्या और अप्रमेय संख्या, यानी प्रमेय संख्या और अप्रमेय संख्या के संग्रह ही क्या है दोस्तों? वास्तविक संख्या है। तो यानी पहले क्या कहते हैं? प्रत्येक अप्रमेय संख्या, यानी जितना अप्रमेय संख्या है, क्या यह वास्तविक संख्या होगा? क्यों नहीं होगा दोस्तों? प्रमेय और अप्रमेय ही वास्तविक संख्या है, तो प्रत्येक अप्रमेय क्यों नहीं होगा सर वास्तविक संख्या? तो जितना भी अप्रमेय संख्या होगा, जितना भी प्रमेय संख्या होगा, सभी क्या होगा दोस्तों? वास्तविक संख्या होगा। तो आप क्या दीजिएगा इसका उत्तर में? यह सत्य है। क्या है दोस्तों? सत्य है। कारण में यही दीजिएगा दोस्तों कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अप्रमेय संख्या अप्रमेय संख्या दोनों होता है। उसके बाद दूसरा का नंबर कथन क्या है दोस्तों? दूसरा का कथन है कि संख्या रेखा पर, क्या दोस्तों? दूसरा का कथन क्या है कि संख्या रेखा पर, क्या दोस्तों? संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप के होता है। संख्या रेखा पर कितना बिंदु होता है? इधर भी अनंतों तक जाती है संख्या, यानी इधर किस में होता है दोस्तों? पॉजिटिव में। किस में दोस्तों? पॉजिटिव में। यानी +1 +2 +3 +4 +5, और इधर क्या आता है दोस्तों? माइनस में, -1 -2 -3 -4 -5 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक जाती है संख्या। जीरो होता है जो ना कि पॉजिटिव होता है ना कि नेगेटिव होता है। यानी क्या कर रहा है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु, यानी जितना बिंदु है, क्या रूट m के रूप के होता है? रूट के m के रूप के होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। देखिए दोस्तों, प्राकृत संख्या कहते हैं, गिनती की संख्या क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। लेकिन यह जो संख्या रेखा है जिसमें प्रत्येक बिंदु है, क्या यह साथ ही रूट m के रूप के होता है? तो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इसका कारण देखिएगा दोस्तों। तो कारण यही होगा, ये क्या होगा दोस्तों? असत्य होगा। क्या है कि रूट के अंदर माइनस में नहीं होता है। क्या दोस्तों? रूट के अंदर माइनस में नहीं होता है। तो जो भी यह संख्या रेखा पर, ये भी एक बिंदु है ना दोस्तों? तो क्या हम इसे रूट के अंदर बदल लिख सकते हैं? यानी यह रूट के अंदर में जब लिखेंगे तो यह गलत हो जाएगा। तो यह कथन हमारा क्या है? असत्य है। यानी रूट m के रूप का होता है, यानी रूट m का रूप का प्रत्येक बिंदु संख्या रेखा पर नहीं होता है। देखिए दोस्तों, यह प्रत्येक बिंदु है ना, हम सभी को रूट के अंदर में नहीं लिख सकते, लेकिन जीरो की साइड हम सब संख्या को लिख सकते हैं रूट के अंदर। लेकिन इस साइड जो भी नेगेटिव वाला संख्या है रूट के अंदर में नहीं आता है। तो यानी रूट के अंदर में जो संख्या आता है दोस्तों, तो उसको हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। कौन संख्या कहते हैं दोस्तों? काल्पनिक संख्या कहते हैं। आप काल्पनिक संख्या के दोस्तों डिटेल में कब पढ़िएगा? तो काल्पनिक संख्या के डिटेल में पढ़ने का आपको मौका मिलेगा दोस्तों 11th क्लास में, जहां कि आप साइंस लेके पढ़ेंगे दोस्तों। तो वहां पर आपको काल्पनिक संख्या के डिटेल में पढ़ाया जाएगा कि काल्पनिक संख्या क्यों है। यहाँ पर आप फिलहाल ध्यान रखिए कि रूट के अंदर जखनी माइनस में संख्या आएगा तो काल्पनिक संख्या होगा। यानी यह कौन संख्या है? काल्पनिक संख्या है। यानी यहाँ पर कह रहा है कि प्रत्येक बिंदु क्या रूट m के रूप का होगा? तो नहीं होगा। ये कौन संख्या होगा दोस्तों? यह असत्य होगा। यह कथन क्या है दोस्तों? असत्य है। अब अगला कथन क्या है दोस्तों? अगला कथन है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या, क्या दोस्तों? प्रत्येक वास्तविक संख्या, यानी जितना भी वास्तविक संख्या होगा, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अप्रमेय संख्या होता है। देखिए दोस्तों, कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या एक अप्रमेय संख्या होता है? कैसे होगा?
वास्तविक संख्या न परिमेय संख्या और परिमेय संख्या, तो यानी जितना होगा तो परिमेय संख्या की भी वास्तविक संख्या कहेंगे। यानी 4/5 भी हमारा क्या है दोस्तों, यह एक वास्तविक संख्या है, तो क्या हम इससे अपरिमेय संख्या कहेंगे? तो नहीं कहेंगे। यानी यह 5 क्या है, ये एक परिमेय संख्या है, इसे अपरिमेय संख्या कहेंगे? तो नहीं कहेंगे। यानी प्रत्येक परिमेय वास्तविक संख्या होता है, प्रत्येक अपरिमेय वास्तविक संख्या होता है। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि प्रत्येक वास्तविक परिमेय होगा और प्रत्येक वास्तविक अपरिमेय होगा, ऐसा तो नहीं होगा। ऐसा तो हो सकता है, प्रत्येक वास्तविक परिमेय हो सकता है, लेकिन प्रत्येक परिमेय वास्तविक कैसे होगा? तो नहीं होगा। यानी यह कथन क्या है? असत्य है। यह कथन क्या है दोस्तों? असत्य है। क्या है दोस्तों? असत्य है। क्या प्रत्येक वास्तविक एक अपरिमेय और परिमेय दोनों होता है, न कि सिर्फ अपरिमेय ही होता है। क्या होता है? वो दोनों होता है, न कि अपरिमेय ही होता है। इसीलिए यह कथन क्या है दोस्तों? असत्य है। क्या है दोस्तों? असत्य है। क्या तीनों कथन अच्छी तरह समझे दोस्तों? उम्मीद करते हैं अच्छी तरह समझे होंगे। तो क्या आगे सवाल पर हम देखते हैं। आगे की सवाल है दोस्तों, देखिए दोस्तों, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल, क्या है दोस्तों, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल, पहले धनात्मक पूर्णांक क्या है जिसे हम पॉजिटिव लिखा है, जीरो के इधर ही सभी क्या है दोस्तों? धनात्मक पूर्णांक है। अब पूर्णांक होता क्या है? तो पूर्णांक यानी सभी धनात्मक संख्या और सभी ऋणात्मक संख्या एवं शून्य के समूह को पूर्णांक कहते हैं। अब दूसर का परिभाषा होगा, अगर कोई पूछे दूसर का भी परिभाषा हो सकता है। यानी सभी पूर्ण संख्या और ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या क्या है? एक पूर्णांक है। यानी आपको यहाँ पर डिटेल में कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक हो, क्या हो? पॉजिटिव पूर्णांक हो। तो यानी क्या होगा दोस्तों? यह पॉजिटिव यानी जीरो की इधर संख्या क्या है? लेना है। तो यानी क्या सभी धनात्मक पूर्णांक वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यानी इसका कहना है कि जितना ही संख्या है क्या ये सब अपरिमेय ही होता है? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो कि एक परिमेय है। यानी सवाल दोनों है। कह रहा है कि पूर्णांक में जितना भी धनात्मक पूर्णांक है क्या वो अपरिमेय ही होता है? ठीक है, अपरिमेय होता है तो ठीक है। अगर अपरिमेय नहीं होता है तो आप यह बताइए कि परिमेय होता है, तो अगर ऐसा भी एक उदाहरण दीजिए कि उसको पता चले कि परिमेय ही है। तो आप देखिए दोस्तों, यानी संख्या रेखा सब उधर जाना है। यानी आप पहले देखिएगा दोस्तों, √1, √2, √3, √4, क्या दोस्तों, √5, √6, √7, √8, √9, हम सभी अंक ले लिए दोस्तों। क्या यह सभी रूट में संख्या जो लिखे हैं क्या यह अपरिमेय है? अपरिमेय है। यदि नहीं है, अगर नहीं है तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो क्या हो? परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कहते किसे है? जिसे p वटा q के रूप में लिख सकते हैं। यानी जिसे क्या वो आप p वटा q के रूप में यानी हंस वटा हर के रूप में लिख सकते हैं। क्या दोस्तों? हंस बटा हर के रूप में लिख सकते हैं। वो क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। यानी जो संख्या है या परिमेय है, अगर नहीं है तो इसमें कौन ऐसी संख्या है जो परिमेय है? तो आप अगर एक के बाहर निकालिएगा तो एक होगा, √2 का बाहर निकाल नहीं सकते, इसका लगभग मान होगा √3 के, और 4 के भी निकालिएगा तो 2 होगा। फिर इसी प्रकार आप 6 का भी नहीं, 9 का निकालिएगा तो 3 होगा। तो यानी 1, 2, 3 सभी संख्या क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है? गणित के रूल होता है दोस्तों कि नहीं कुछ संख्या नीचा में हम एक दे सकते हैं। क्या देख सकते हैं? एक देख सकते हैं। एक क्या देख सकते हैं दोस्तों? हम एक लिख सकते हैं नीचा में। यानी जिस भी संख्या में एक लिख दिए यानी 3/1 है। क्या दोस्तों? 3/1 है, 2/1 है, 1/1 है। यानी p वटा q के रूप में आया ना, हंस वटा हर के रूप में हुआ ना। अगर हंस वटा हर के रूप में है दोस्तों तो कौन संख्या होगा? परिमेय संख्या होगा। तो क्या आपको देना होगा? आपको यह लिखना होगा, ऐसी माने ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए। आप अनेकों उदाहरण देख सकते हैं। √16 देख सकते हैं दोस्तों, √25 दे सकते हैं, √36 दे सकते हैं, √39 देख सकते हैं, कोई भी संख्या दे सकते हैं। सभी क्या है दोस्तों? एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो आप कोई भी एग्जाम्पल लिखिएगा, क्या लिखिएगा दोस्तों? कोई भी एग्जाम्पल लिखिएगा तो लिखिएगा हल। यानी हम 4 ले लिए, अगर 4 लीजिएगा तो यह 2, यह एक दोस्तों क्या है? यह एक परिमेय संख्या है। यह एक क्या है दोस्तों? परिमेय संख्या है। उदाहरण भी लेना है। उदाहरण यह एक क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है दोस्तों? परिमेय संख्या है। ना ही यानी ना कि सभी संख्या रूट में अपरिमेय होता है। ना ही क्या लिखेंगे दोस्तों? ना ही सभी ना ही सभी परिमेय ना ही सभी रूट में प्राकृत संख्या अपरिमेय होता है।
अप्रमेय होता है। यह पॉइंट दोस्तों हम इसीलिए लिखे हैं, आपको आंसर यहीं तक लिखना है कि रूट 4 ही यह एक प्रमेय संख्या है। यानी नहीं सभी प्राकृत संख्या जो भी रूट के अंदर है धनात्मक पूर्णांक, वो नहीं अप्रमेय संख्या हमेशा नहीं होगा, वो अप्रमेय संख्या भी हो सकता है दोस्तों। तो हम यह पॉइंट आपको समझाने के लिखे हैं दोस्तों। यानी जितना भी रूट के अंदर होगा संख्या, वो हमेशा ना अप्रमेय होगा, ना ही प्रमेय होगा। अगर रूट 3 पूछा जाए दोस्तों तो रूट 3 एक अप्रमेय संख्या है। वहीं पे अगर रूट 4 पूछा जाए तो रूट 4 को अगर बाहर निकालिएगा तो जैसे रूट 4 प्रमेय संख्या क्यों है? तो रूट 4 का आप दोस्तों बाहर निकालिएगा तो कैसे होगा? 2 गुने 2 होगा और 2 गो रहता है तो एगो बाहर निकालते हैं, जो बाहर निकाले तो 2/1 लिख सकते हैं। इसलिए क्या है? प्रमेय संख्या है, प्रमेय संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आज की क्लासों में, आज की वीडियो में आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।